औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो केस स्टडी मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ उसको जो है वो डिस्कस किया गया 3360/2018 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट। जस्टिस चौधरी मोहम्मद मसूद जहांगीर साहब ने इस केस को सुना। इसमें जो कंट्रोवर्शियल जो मसाइल हैं वो डिस्कस किए गए हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ लंबरदार इज़ चैलेंज थ्रू दिस पिटिशन। हमने देखना ये है दोस्तों कि नेचर ऑफ पोस्ट ऑफ लंबरदार है क्या, हाउ द राइट ऑफ हेरिटेज टर्मिनेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज लंबरदार। विरासती जो हक चला आ रहा होता है वो लंबरदार को हेडमैन को अपॉइंट करने में वो क्या है और इसकी नेचर ऑफ पोस्ट क्या है। दोस्तों, लंबरदार इज़ प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टू ऑफ इट्स ओन क्लास। इट नाइदर कैन बी टर्म्ड एज प्रोफेशन नॉर इट अ पोस्ट अगेंस्ट एनी प्रॉफिट। ये किसी प्रॉफिट वाली पोस्ट नहीं है, ना ही ये कोई प्रोफेशन है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा है। Headman who holds an honorary post act as bridge intercede the landowners and revenue authority। ये बेसिकली एक पुल का काम करता है रेवेन्यू अथॉरिटी के दरमियान और लैंड ऑनर्स के दरमियान। लैंड ऑनर्स और रेवेन्यू अथॉरिटी जो है मालकाने ज़मीन से ये मालिया लेकर टैक्स लेकर रेवेन्यू अथॉरिटी को देता है और वो वहाँ पे चेक करता है कि इसकी कितनी फसल है, कितनी ये इसकी आमदनी है, और भी अगर कोई मामलात हों तो उसमें भी वो हेल्प करता है। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन रेवेन्यू अथॉरिटी एंड लैंड ऑनर्स। ये है इसका मेन थीम। That is why not a vested right of any person to claim his selection against said post। इसलिए ये एक अजाजी पोस्ट होती है, ये नॉट अगेंस्ट एनी प्रॉफिट होती है, ना ही इसे प्रोफेशन कहा जा सकता है। इसलिए ये किसी बंदे का सिलेक्शन के लिए ये किसी का वेस्टेड राइट नहीं है जनाब मुझे ही दिया जाए। इट इंडीड in the choice of revenue authority to appoint a suitable candidate। बेशक इस हवाले से ये है कि सूटेबल कैंडिडेट को जो है वो अपॉइंट किया जाए, ये चॉइस होती है रेवेन्यू अथॉरिटी की। इसके पास जो यार्डस्टिक सेट आउट इन 17 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट रूल्स 1968, 1968 के जो लैंड रेवेन्यूज रूल्स हैं उसमें इस का जो 17 नंबर रूल है उसमें सूटेबल कैंडिडेट की बात की गई है। द ऑब्जेक्ट देयर ऑफ वुड बी दैट पर्सन suited for the said post should be committed to facilitate the administration so that command and control over the state land exchequer besides other affairs could be maintained। तो दोस्तों, असल चीज़ जो रिक्वायर की जाती है उस शख्स से वो ये है कि वो फैसिलिटेटर होता है हुकूमत का, एडमिनिस्ट्रेट करता है उस इलाके की जो स्टेट लैंड है उसको, और जो लैंड ऑनर्स हैं उनसे कोई टैक्स लेना है, मालिया लेना है, उसमें भी ये किस्म का हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर काम करता है। तो नंबरदार इज़ अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ इट्स ऑन क्लास। इट नाइदर कैन बी टर्म्ड एज प्रोफेशन नॉर अ पोस्ट अगेंस्ट एनी प्रॉफिट। अब इसमें एक क्वेश्चन और दोस्तों पैदा होता है कि राइट ऑफ हेरिटेज, हाउ द राइट ऑफ हेरिटेज टर्मिनेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज लंबरदार। लंबरदार की जो अपॉइंटमेंट है उसमें जो विरासती हक एक चलता आ रहा है पीछे से, वो कैसे जनरेट होता है। हेरिटेटरी क्लेम इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द लंबरदार।
जो वरासती हक चला आ रहा है वो अकेला किसी नंबरदार को सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। रादर बेसिक ऑब्जेक्ट इज़ टू पॉइंट द मोस्ट सूटेबल पर्सन अमंग एलिजिबल। असल चीज़ ये है कि जो एलिजिबल लोग हैं, जो उस पोस्ट के लिए अहल हैं, असल ऑब्जेक्ट वो है कि अहल लोगों को अपॉइंट किया जाए। सिर्फ अकेला यही नहीं है कि उसके बाप की थी या उसके दादा के पास था तो उसे दिया जाए। द राइट ऑफ हेरिटेज germinates if a predecessor leaves his belonging or he died or the said post remained with him. In case process for appointment of a new incumbent has been initiated, completed after removal of the outgoing nambardar during his lifespan, wherein he himself could not compete, then how the same could be demanded by any legal heir as legacy. जो नंबरदार, अगर नंबरदारी उसके पास थी, ही वॉज हेडमैन, और इस दौरान वो फौत हो गया, फिर तो कहा जा सकता है कि अभी मामलात उसके हाथ में थी। इफ़ अ प्रेडिसेसर लीव्स हिज बिलोंगिंग और ही डाइड और द सेड पोस्ट रिमेन्ड विद हिम, तो फिर तो कहा जा सकता है कि उसको वो उसके लीगल हेयर्स का उसमें कुछ सफिशेंट हक बनता है। लेकिन अगर जो बंदा छोड़ कर गया है नंबरदारी, जिसकी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि हम उसके वारिस हैं, अगर वो उसको अपनी ज़िंदगी में वो नहीं रहा था नंबरदार, तो अब फिर द राइट ऑफ हेरिटेज जर्मिनेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज नंबरदार इफ़ द प्रेडिसर लीव्स हिज बिलोंगिंग और ही डाइड और द सेड पोस्ट रिमेन्ड विद हिम, तब तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने ऑलरेडी उसके पास ये ओहदा नहीं था, ख़त्म हो चुका था, फिर फौत हुआ, तो फिर आप उसकी लेगेसी को, हेरिटेज को डिमांड नहीं कर सकते। आपको तब भी मिलना है जब वो आपको मिलेगा, जब आप उसके हकदार हैं, उसकी सारी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी कर रही हैं। हाँ, एक उसमें ये ज़रूर है कि अगर जो आपका बाप दादा जो भी है, आपका जिसके आप वारिस हैं बाप के, अगर वो नंबरदार था और नंबरदारी के स्टेटस को एंजॉय करते हुए वो फौत हो गया है, तो तब तो आपको कुछ फेवर मिल सकती है। लेकिन अगर वो अपनी इन केस प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू इनकम्बेंट हैज़ बिन initiated, completed after removal of the outgoing नंबरदार during his lifespan, wherein he himself could not compete, अगर उसकी ज़िंदगी में उसको उसका टाइम पीरियड जो था वो नंबरदार का, उसे रिमूव कर दिया गया था और टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, उसका रिमूवल होगी, और फिर जब दोबारा नंबरदार बने तो उसमें उसने compete नहीं किया, तो फिर उसका वारिस कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक किस्म की डिस्कनेक्शन हो गई है। वो डिस्कनेक्ट हो गया उस जो है वो उसका उस पोस्ट का जो जिसका वो मांग रहा है कि जनाब मुझे नंबरदार बनाया जाए, जिसकी वजह से वो मांग रहा है वो नहीं रहा उसके लिए अहल, क्योंकि अगर उसका बाप है तो वो जनाब वो तो फौत हो गया था, लेकिन जब वो फौत हुआ तो उससे पहले उसे रिमूव कर दिया गया था नंबरदारी से, और जब दोबारा नंबरदारी हुई तो उसने compete नहीं किया था नंबरदारी के हवाले से। तो ये सूरत हाल जो है हमारे सामने आती है कि जनाब जो नंबरदार है ये बेसिकली एक किस्म का रेवेन्यू अथॉरिटी और जो ज़मीन ऑनर हैं उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, और ये चीज़ें जो हैं उसको फिर उसके इवज़ उसको कुछ अज़ाज़िया भी मिलता है। लेकिन बरे सगीर पाको हिंद में नंबरदार की जो पोस्ट है वो बड़ी इम्पोर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि नंबरदार जो होता है उसको फिर बाद मामलात में ज़मीनें लाट होती रहीं और वो जनाब अच्छा खासा उसने
अपने आप को सोशली स्ट्रॉन्ग किया होता है। तो इसलिए ये बात, ये उसको यही देखना होता है कि जनाब इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्थनेस होना चाहिए, क्योंकि वो हुकूमत के बिहाव पर जो है ना वहाँ बैठा होता है और उसने ये काम करना होता है। तो दोस्तों, जो केस लॉ हमने आपकी खिदमत में पेश किया एज ए स्टडी, उसमें ये वाज़े किया गया है कि जो ये अगर कोई बंदा उसकी मांगता है, जिस केस लॉ की हम बात कर रहे हैं, आल्दो मिस्टर मोहम्मद रियाज एंड पीर अहमद शाह खग्गा learned counsel for the petitioner as well as respondent number 7 respectively argued the case to the best of their ability but failed to pursue the either the impugned orders or suffering from any material irregularity। यानी कि ये कोई इसमें अपील में आए हुए थे और इस अपील में ये कहा गया कि हमें जो है वो नंबरदारी के हवाले से बात की गई। मोहम्मद असलम सन ऑफ अला बख्श कास सरगाना वाज परमानेंट नंबरदार ऑफ चक नंबर 91 तहसील खानेवाल हु हैव बिंग बिकम लैंडलेस वाज रिमूव्ड फ्राम सेड ऑफिस बाय द डिस्ट्रिक्ट। अब ये साहब वहाँ पर थे और ये बिल्कुल लैंडलेस हो गए। जिसकी ज़मीन उस गांव में हो, जगह पर हो, तभी उसको नंबरदार बनाया जाता ना। अब ये लैंडलेस हो गया था, इसकी ज़मीन वहाँ नहीं रही थी, तो इसको रिमूव कर दिया गया 12/6/2007 को। बाद में जो है वैकेंसी जो फिल थी, उसको फिल करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर्स किए। द कंटेस्टेंट जो कंटेस्ट करने वाले थे, कंटेस्टेंट्स इज़ ऑन इट्स वे इंडीड नाउ इन सेकंड साइकिल द मैटर केम। वहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो अख्तियार थे उसने इसको रिमूव कर दिया, लेकिन उसके बाद ये लिटिगेशन में चले गए। जब इन द फर्स्ट राउंड आफ्टर बीइंग इनवाइटेड द कैंडिडेट्स हु अप्लाइड the credentials were scrutinized by the revenue officer on the basis of reports submitted by the field staff and on its basis further approved by the collector. Primarily, Muhammad Aslam, son of Ghulam Fareed, was appointed as headman of the said village by the district collector. इस शख्स को जी मोहम्मद असलम वल्द गुलाम फरीद को बन दिया गया, जो जिस अल्लाह नवाज़ खान ने इसको चैलेंज कर दिया बाय प्रेफरिंग 3 अपील्स बिफोर द एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाइल अपसेटिंग द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंटेड फिदा हुसैन एज लबरदार वेयर एज लर्नड मेंबर। यानी कि ये उसने वहाँ पर किया हुआ था, लेकिन इसकी जो नटशेल, इसकी जो जजमेंट है वो मैं आपकी खिदमत में, ये रिज़ल्ट इसका ये है कि जनाब आपने नंबरदार जो है ये कोई प्रॉफिट वाला अहदा नहीं है, और एज ए हेयर्स, एज ए वारिस आप इसको क्लेम तब आपको इसका बेनिफिट हो सकता है कि जिसके आप वारिस हैं वो जब फौत हुआ तो उसके पास नंबरदारी थी। अगर उस बंदे को नंबरदारी से रिमूव कर दिया गया था, दोबारा उसने कंटेस्ट नहीं किया, दोबारा वो नहीं बना, तो आपको वो जो प्रेफरेंस मिलनी थी नंबरदार बनने के हवाले से वो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, नंबरदारी जो है ये कोई उसका मरूसी हक नहीं रह जाता, उसका एक एलिमेंट ज़रूर है इसमें, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने कोशिश की कि नॉलेज आपके साथ शेयर करें।
अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।